जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, 10वां की आज जो है एनसीईआरटी बुक को मैं सॉल्व करता हूं। यहां पर प्रश्नावली 1.1 है। जैसा कि क्वेश्चन पहला नंबर देख रहे हैं, इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225, फिर 196 और जो है 38,220 और 867 और जो है 255, इन सबका हमको एचसीएफ फाइंड करना है दोस्तों। लेकिन किस मेथड से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सबसे पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं और लिखता हूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दोस्तों। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मैं इससे पहले समझा चुका हूं। अगर जब आपको उसका थ्योरी समझना है तो मेरे पहले वाले वीडियो को आप देखें। तो क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू अ प्लस आर। आप बचपन में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अ प्लस शेष, वह इसी से संबंधित है। जहां क्या है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जीरो, मतलब आर का वैल्यू जो होगा वह जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, परंतु बी से क्या होगा? छोटा होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो बड़ा नंबर हमारा है 225, उसको हम ए की जगह पर पुट करते हैं, और जो एक छोटा नंबर है 135, मैं उसे बी के जगह पर पुट करता हूँ। इसको आइए, आप पहले पढ़े होंगे छोटे में, तो उस समय क्या है, भाग मेथड से हम सब एचसीएफ फाइंड करते थे। 135 से जब 225 में भाग देंगे तो एक बार में 135 कैंसिल होगा दोस्तों। उसमें क्या करते हैं, तो ये 90 आता है रेस्ट। अब इस 90 यह छोटा है या बड़ा है, क्या करते हैं 90 से 135 में जो है भाग देते हैं, तो ये 1 टाइम्स में कितना आ जाता है? 90 आ जाता है। रेस्ट कितना रहता है? 45। अब क्या करेंगे, 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइम में 90 क्लियर हो जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। यहाँ पर 135 गुना, देखिए यहाँ कितना सो है, 1 से भागफल आ रहा है 1, अब प्लस रेस्ट कितना आया है? 90। ठीक है, अब क्या करेंगे, 135 को एक ही जगह पुट कर देंगे, 135 और ये हो गया 90। अब गुना कितना हो जाएगा? 2 नहीं, सॉरी 1 होगा, क्योंकि 1 से ही मतलब भागफल आया है 1, और प्लस रेस्ट कितना रहा है? 45। अब देखिए इस 90 को जो है ए के प्लेस पर लाएंगे, और ये 45 को बी के प्लेस पर, और देखिए कितना से मल्टीप्लाई हुआ है दोस्तों? 2 से मल्टीप्लाई करके शेष कितना आ गया? 0। यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि शेष 0 नहीं आ जाता है। अब हमारे पास शेष 0 आ चुका है, हम क्या करेंगे दोस्तों, तो शेष 0 आने के पश्चात जो है अब हम एचसीएफ डिफाइन करते हैं। ये जो बी का पोजीशन लास्ट में मिलता है यही हमारा एचसीएफ होता है। अर्थात जो है अतः 135 और जो है और 225 का एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों? तो ये एचसीएफ हो जाता है कितना? 45 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक का ही 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या वैल्यू है वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है 196 और 38,220। 196, ये 2 नंबर है इसी का, 196 और 38,220। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आइए दोस्तों इसको समझते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, तो ए बराबर हो जाता है बी क्यू, अब प्लस हो जाता है आर। जहां जो है क्या होता है, इसका जो कंडीशन होता है वो आर का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा, परंतु बी से क्या होगा? छोटा। आइए इसको सजाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इधर साइड में जो भाग मेथड से सॉल्व कर लेंगे, रफ कर लेंगे। तो ये 196 में 38,220 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 टाइम्स में आप देख सकते हैं कि 196 कैंसिल होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 6 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर से देखिए 17, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और यहाँ पर से 186 अभी कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप क्या कीजिएगा, 2 यहाँ पर से लिख लीजिएगा। अब यह जो है चेक करेंगे, या 9 से जो कैंसिल होता है दोस्तों, 9 की 54, 5 रहा, 9 में 81, 86, 8 रहा, और 9 और 8 17 होता है। तो ये जो है 9 टाइम्स में कैंसिल होगा, आप घटा दीजिए, ये हो जाता है 8। ये कितना हो जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 15, 6 माइनस कर लीजिए, 9 आ गया, तो 98। अब ये क्या होता है, 0 आ जाएगा रेस्ट वाला पार्ट। अब देखिए 5 टाइम्स में यह पूरा कैंसिल होता है, 980, अर्थात शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया दोस्तों। अब हम इसको अरेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 38,220 बराबर हो जाएगा बी के प्लेस पर किसको? 196 को रखेंगे, और जो है क्यू के प्लेस पर देखिए ये क्या आया है? 195। अब प्लस रेस्ट की जगह पर क्या आया है? 0। तो इस प्रकार से ये जो फर्स्ट टाइम बी के प्लेस पर है, यही इसका क्या होता है? एचसीएफ। तो लिखेंगे एचसीएफ क्या है? 196, और जो है कितना का है दोस्तों, तो 38,220 का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है? 196। इस प्रकार हमने इसका एचसीएफ फाइंड किया दोस्तों। आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है उसको समझते हैं हम सब। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यह था 867 और 255। कितना था? 867 और 255। आइए दोस्तों 255, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम सब प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिदम से। आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो गया a इज इक्वल टू कितना बी क्यू और प्लस हो गया दोस्तों कितना r हो गया। कंडीशन है जहाँ जो होता है r का वैल्यू जो होता है वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा परंतु b से क्या होता है छोटा होता है। आइए बड़ा नंबर जो है वह 800 कितना है 67 और b का वैल्यू है 255। इसको सॉल्व करने के लिए पहले भाग मेथड से हम HCF फाइंड करते हैं। 255 ये है 800 से कितना 67 है। तो इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे यह कितना से कैंसिल हो सकता है। 3 से कैंसिल कीजिए दोस्तों तो ये आ जाए कितना 765। इसको माइनस कर लीजिए 102 मिलेगा। अब देखिए ये छोटा है ये बड़ा है तो इस छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दीजिए 255। ये 2 टाइम्स में 204 आएगा। घटकर कितना आ जाएगा दोस्तों तो ये घटकर आपको दिख रहा है 51 आ जाएगा। फिर 51 छोटा है ये बड़ा है तो फिर हम क्या करेंगे इस 51 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में ये 102 कैंसिल हो जाएगा मतलब ये शेषफल 0 आ जाएगा। अब इसको अरेंज कीजिए दोस्तों 255 है कितना भागफल है 3 है और रेस्ट कितना है 102 है। अब ये 255 ए का पोजीशन लेता है 255 और इधर कितना हो जाएगा तो 102 जो है वो बी के पोजीशन पर आता है और मल्टीप्लाई ये कितना भागफल आया है 2 और रेस्ट कितना आया है 51। फिर 102 को जो है ए के पोजीशन पर रखेंगे 51 और गुना कितना करेंगे दोस्तों तो ये 2 करेंगे ठीक है दोस्तों और प्लस कितना करेंगे 0 करेंगे। यहाँ पर देखिए शेषफल क्या आ चुका है 0। जब शेषफल आ गया है 0 जब शेषफल 0 आ जाता है तो HCF इसका कितना होगा HCF 867 और जो है 255 इन दोनों का HCF कितना आ रहा है तो 51 आ रहा है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन 1 ये जो है सॉल्व हो गया दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर अब जो है तो जय हिंद दोस्तों, आइए जो है 10th क्लास के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। लिखता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q जो है कोई पूर्णांक है। आइए इसको सॉल्व कर इसे करते हैं वह देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर जो है वह 2 है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है तो 2 है दोस्तों। आइए सबसे पहले इसमें मानते हैं माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 6 है, क्योंकि यहाँ पर जो रूप दिया गया वह 6q + 1 के रूप का है। तो इसका अगर जब तुलना करते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष से यूक्लिड विभाजन से तो यहाँ पर देखिए a बराबर क्या है bq + 1 है अर्थात r है, यही r कह सकते हैं। तो b के प्लेस पर क्या है दोस्तों 6 है, इसलिए मैंने यहाँ पर b के प्लेस पर क्या कंसीडर किया है 6 किया है। आगे देखिए दोस्तों, अब आगे क्या है ध्यान से समझेंगे आप। तो हम इसमें क्या करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है a बराबर bq + r। जैसे कि हम 8-7 में पढ़ते थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, वही उसी का सिंबॉलिक फॉर्म जो है a बराबर bq + r अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष का रूप है। जहां क्या होता है जहां जो r का वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा परंतु b से छोटा होगा। b से क्या होगा छोटा। तो अब देखिए b का वैल्यू यहाँ पर क्या है 6 है, यहाँ पर आप 6 पुट कर दीजिए ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर क्या है तो a = दिया गया है 6q + 1 का रूप, लेकिन रिमाइंडर कितना है r, तो यहाँ पर r लेकर जाएंगे अर्थात a बराबर कितना हो गया 6q + r हो गया दोस्तों। तो इस तरह संभावित इसी में जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टर्म्स यूज हुए हैं वह q हुए हैं, तो अर्थात जो है q जो होगा वह भी एक धनात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होता है ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो संभावित शेषफल है, शेषफल क्या क्या होने की संभावना है वो देखते हैं। शेषफल जो होगा वह शेषफल क्या क्या हो सकता है अर्थात r का वैल्यू, यहाँ पर कंडीशन है कि या तो मिनिमम 0 होगा या 0 से बड़ा होगा परंतु b से छोटा। b से छोटा होने का मतलब है 6 से यहाँ पर छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर b का मान क्या है 6 है दोस्तों। ये क्या क्या होगा 0 1 2 3 4 5, ये इतने शेषफल होने की संभावना है जो कि 6 नहीं होंगे।
आइए अब एक एक करके हम जो है वैल्यू इसमें पुट करते चलते हैं, ठीक है, रिमाइंडर का, और देखते हैं क्या क्या हमें प्राप्त होते हैं। तो जब जो है क्या हो r बराबर 0 हो तब कंडीशन क्या होगा, a बराबर हमारा वैल्यू आएगा 6q प्लस r, लेकिन r की जगह क्या है 0, तो यहाँ 0 पुट करें, अर्थात a बराबर हो गया 6q। यह देखने से यह एक सम संख्या है, कारण यह है कि क्योंकि प्लेस पर यहाँ पर q जो लेटर है इसके प्लेस पर अगर जब 1 रखते हैं तो आपको 6 मिलता है, 2 रखते हैं 12 मिलता है, 3 रखते हैं तो 18 मिलता है। इस तरह देख रहे हैं हर कंडीशन में कैसी संख्याएं दे रही है, सम संख्याएं दे रही हैं, ठीक है दोस्तों। आइए फिर क्या है, जब हम r का वैल्यू 1 रखते हैं तब क्या होगा, तो वैसे कंडीशन में a का वैल्यू जो हो जाएगा 6q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 की जगह q की जगह 1 रखते हैं तो 6 प्लस 1 क्या हो गया 7, 2 रखते हैं 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा 13, 3 रखते हैं तो 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19, अर्थात हर कंडीशन में यह कैसा नंबर आ रहा है, विषम आ रहा है दोस्तों। उसी तरह से आगे देखेंगे हम, जब r बराबर क्या हो 2 हो तो a बराबर क्या होगा, तो 6q प्लस 2 होगा, यह भी क्या होगा सम जैसा रूप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब हम क्या करते हैं r बराबर 3 लेते हैं तो a बराबर कितना हो जाता है, तो 6q प्लस 3 है, जबकि ये कैसा कंडीशन है, विषम जैसा है, ठीक है दोस्तों। और आगे देखिए जब r बराबर जो है आप लेते हैं 4, r बराबर क्या लेते हैं दोस्तों 4, तो a बराबर जो कंडीशन निकल कर आता है 6q प्लस 4, ये आ जाता है कैसा कंडीशन, तो ये सम जैसा कंडीशन आ जाता है। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, जब हम क्या करते हैं r बराबर 5 लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में तब a बराबर जो मिलेगा हमको वह 6q प्लस 5 मिलेगा। अब देखिए कुछ कुछ कंडीशन में ये जो नंबर आ रहे हैं वह सम आ रहे हैं, जबकि कुछ कंडीशन में विषम। जैसे इस कंडीशन में क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है आपको। देखिए इस कंडीशन में क्या मिल रहा है, सम। आपको वहाँ एग्जाम में ये सम लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये कंडीशन में क्या है, ये विषम दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है दोस्तों, विषम दिख रहा है। जबकि इस कंडीशन में क्या दिख रहा है, तो सम दिख रहा है। आपको वहाँ मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है इसको, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, तो विषम कंडीशन है, ठीक है। फिर देखिए ये कैसा कंडीशन, तो ये आपका जो है सम कंडीशन है, और ये कैसा है, तो ये विषम कंडीशन है। अब कुछ ऐसे नंबर मिल गए आपको a बराबर जो कि सम है और कुछ क्या है, विषम है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो हमको कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वह 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा और अदरवाइज कोई दूसरा नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। यदि आपको कोई डाउट हो, आपको यहाँ पर जो है दोस्तों सम नहीं लिखना, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा हुआ हूँ, इसलिए इसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको इसको बताया हूँ, इसलिए मैं इसे रिमूव करता हूँ यहाँ से, ठीक है दोस्तों। देखिए सम विषम, तो कुछ नंबर आपको सम मिलेंगे जैसे कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये आपको सम के रूप मिलेंगे, जबकि अन्य जो हैं ये सभी जो है विषम के रूप मिलेंगे। अन्य सभी जो हैं जैसे कि 6q भी ये सम है, फिर 6q प्लस 2 भी ये भी सम है, और 6q प्लस 4 ये सम है, जबकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये विषम के रूप हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम क्या करते हैं 3 को देखते हैं। मैं इसे रिमूव करता हूँ, यदि इसमें कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट करें दोस्तों, मैं इसे अच्छी तरह से और समझाने का प्रयास आपको करूँगा। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आइए क्वेश्चन नंबर अब 3 क्या कहता है, मैं उसको जरा समझ लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोलता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना
कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उसके स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं, एक 616 है और दूसरा कितना है दोस्तों, 32 है। एक 616 और दूसरा क्या है, 32। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 3 है दोस्तों। ये 2 नंबर है, एक 616 है और दूसरा जो है वो क्या है, 32 है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या फाइंड करने के लिए हमको इस दोनों का एचसीएफ फाइंड करना होगा। और एचसीएफ भी किससे, तो वो जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये क्या होता है दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। जहाँ एक कंडीशन होता है जो आर का वैल्यू होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा परंतु बी से क्या होगा, छोटा। ठीक है, बी से छोटा। अब देखिए इसको सेम वे में हम उसी तरह पुट करेंगे। तो ये देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रफली भाग मेथड से एचसीएफ फाइंड करता हूँ। 32 से जो है 616 में डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों कितना टाइम्स से, पहले तो 1 टाइम्स में 32, रेस्ट कितना रह गया आपका, तो यह रह गया 29। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या करेंगे, 9 टाइम्स में इसको क्लियर करेंगे तो कितना आ गया, जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, 288 आ रहा है। अब यहाँ पर इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करने पर कितना मिल गया, ये 8 मिल गया। अब क्या है कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो 8 से क्या करेंगे, 32 को डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करेंगे ये देखिए 4 बार में 32 आ गया, अर्थात शेषफल कितना आ गया, 0। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रोसेस तब तक चलता है जबकि शेषफल 0 नहीं आ जाए। अर्थात अब ये जो देखिए ए के वैल्यू पर 616 और बी के वैल्यू पर कितना है, 32, और भागफल हमारे पास कितना आया है दोस्तों, तो भागफल आ गया है 19, इसीलिए मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 19। अब प्लस रिमाइंडर कितना आया है दोस्तों, ऐसे कंडीशन में देखा जाए तो शेषफल जो आया है दोस्तों वो कितना आ गया है, तो 8 आया है। कितना आया है, 8 आया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये 32 का बी वाला जो प्लेस है वो ए का प्लेस ग्रहण करेगा, अर्थात 32 यहाँ चलाएगा, जबकि 8 जो रिमाइंडर है वो बी का प्लेस आ जाएगा। देखिए ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 4 से, अर्थात भागफल आया है 4। अब प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है दोस्तों, 0। अब ऐसे कंडीशन में एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो लास्ट में 0 रिमाइंडर आ गया है तो उसी वाले रो में देखना है कि बी का वैल्यू कितना है, वही उसका क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि जो है एचसीएफ 616 और 32 और 616 का एचसीएफ कितना आ रहा है, 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, तो स्तंभों की जो अधिकतम संख्या बनने वाली वो कितने बनने वाली है, 8 बनने वाली दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन वो देखते हैं दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पर 4 है दोस्तों। आइए, कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पर एक संकेत भी दिया गया है, लिखा है या मान लिया जाए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, या धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, a b c d e f कुछ भी हो सकता है दोस्तों, आपके मन पर निर्भर करता है। तब बोलता है यह 3q 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आइए दोस्तों इसको देखते हैं हम सब। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर यह हो गया है 4 दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कंसीडर करेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर कितना दिया हुआ था, 3 दोस्तों, 3 दिया हुआ था, यहाँ लिखा है 3m। ठीक है, अर्थात 3m, यहाँ पर 3m है, तो यहाँ पर जो a का रूप देते हैं a बराबर bq प्लस r देखते हैं। इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पर 0 है, अगले टाइम में 1 2 3 इस तरह। तो b का मैक्सिमम नंबर कितना है, 3 है, इसलिए b को हमने क्या किया, कंसीडर किया है 3।
आइए अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है दोस्तों। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो है जहाँ r का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा परंतु b से क्या होगा छोटा, तो यहाँ b देखिए b भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर b का वैल्यू दिया क्या है 3, तो हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए a बराबर कितना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर कितना 3q प्लस r के फॉर्म में आ सकता है। q जो है एक पूर्णांक है जो क्या है वैल्यू 0 के बराबर या 0 से इसका वैल्यू ग्रेटर होगा, ठीक है। आइए अब इसको यहाँ पर जो है संभावित r का वैल्यू क्या हो सकता है, अर्थात शेषफल जो होगा वह शेषफल क्या क्या हमको मिल सकता है। तो शेषफल, संभावित शेषफल देखिए ये r का वैल्यू मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम जो है यहाँ 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा कहने का मतलब 2 तक होगा, तो 0, 1 और 2, यही 3 गो वैल्यू r का दोस्तों संभव है। अब इसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए जब क्या हो r का वैल्यू 0 हो तब a बराबर वैल्यू क्या निकलेगा, तो 3q प्लस देखिए r है यहाँ पर a इजिकल टू 3q प्लस r, तो यहाँ पर r के प्लस पर क्या आ जाएगा 0, अर्थात a का वैल्यू कितना हो गया 3q। अब बोल रहा है क्या इसका वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये स्क्वायर हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये हो जाएगा 9q का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ये हो जाएगा 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो अभी लिख सकते हैं a स्क्वायर और यहाँ लिख सकते हैं 3m। अच्छा m किसको मान रहे हैं, तो माना m बराबर 3q स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसका जो है m जो रूप है वो एक्चुअली 3q स्क्वायर का ही रूप है। आइए तो इसी तरह से नेक्स्ट हम रखेंगे वैल्यू क्या है, जब जो है थोड़ा ऊपर और मैं लिखता हूँ इसको, जब क्या हो r का वैल्यू दोस्तों 1 हो जाए तब जो है a इजिकल टू 3q प्लस 1 होगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, आप इसको लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, अर्थात दोनों तरफ मैं वर्ग कर रहा हूँ 3q प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको बनाइए a स्क्वायर, अब यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस क्या हो गया दोस्तों b स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला मैंने पुट किया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर 6q और प्लस हो जाएगा 1। अभी इन दोनों टर्म से आप 3 कॉमन लीजिए, तो 3 कॉमन लेने पर बनता है 3 इंटू 3q स्क्वायर और प्लस बन जाएगा 2q और प्लस बन जाएगा कितना 1। अब ये पूरे टर्म को यहाँ से यहाँ तक आप m कंसीडर कीजिए दोस्तों, तो ये कितना हो गया 3m और प्लस हो गया 1। ये कहाँ से आया, तो लिखेंगे माना m इजिकल टू 3q स्क्वायर और प्लस हो गया 2q, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसको कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक लास्ट बच गया है 2 का वैल्यू पुट करना। हम करते हैं जब क्या हो, जब r बराबर 2 हो तब क्या हो सकता है, तो a बराबर 3q और प्लस 2, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 3q और प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। a स्क्वायर बराबर हो गया a का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, a स्क्वायर बराबर हो गया कितना 9q स्क्वायर और प्लस हो जाएगा कितना 12q और प्लस हो जाएगा कितना 4। यहाँ तक पहुँच गए दोस्तों। आइए देखते हैं, a स्क्वायर बराबर हो गया 9q स्क्वायर प्लस 12q और इसको लिखते हैं 3 प्लस 1 के रूप का। अभी इन तीनों टर्म से आप 3 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। इन तीनों टर्म से क्या कीजिएगा 3 कॉमन निकालिए दोस्तों, तो स्क्वायर बराबर हो गया 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4q और प्लस हो जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा कितना दोस्तों, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। आइए a स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3m और प्लस 1 होगा दोस्तों, और इसको मान लेंगे, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4q और प्लस हो जाएगा 1। इस तरह हमने जो है इसे जो है लिख दिया। अब हमको भाषा लिखना है एक्चुअली कि ये इसका अर्थ क्या निकला। तो आप देखिए a का वैल्यू यहाँ पर 3q निकल रहा है
मतलब ये 3Q मैंने पुट किया था तो और दोनों तरफ इसको सॉल्व करने पर वैल्यू मिल गया था 3m। दूसरा देखिए जब मैंने 1r का वैल्यू पुट किया था इसको सॉल्व करने पर 3m + 1 मिला, और यहाँ पर भी जो है r का वैल्यू 2 पुट किया तो यहाँ लास्टली 3m + 1 मिला। इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होगा दोस्तों वो 3Q या 3Q प्लस जो है 3Q जो है 3Q और प्लस यहाँ पर क्या मिल रहा है, किस रूप में मिल रहा है, तो हमको देखने के लिए क्या क्या मिला दोस्तों, जो है 3Q कहाँ गया, 3Q यहाँ पर 3m और प्लस हो गया जाकर 1 मिनट दोस्तों, तो यहाँ पर जो मिल रहा है रूप दोस्तों मैक्सिमम 3m + 1, ठीक है, और 3 + m का रूप ही मिल रहा है तीनों शेषफल पर, चाहे 0 रखें 1 रखें या 2 रखें। तो इस तरह से एक लास्ट लैंग्वेज लिखना होगा, क्या लैंग्वेज लिखना होगा कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है 3m या 3m या 3m + 1 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। इस प्रकार इसका मैंने उत्तर दिया दोस्तों। यदि कोई डाउट हो तो कृपया कर कमेंट करें ताकि मैं इसे आपके कमेंट का या क्वेरी का जवाब दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों। आइए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। मैं इसे रिमूव करता हूं दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छी तरह आप समझिए। आइए, तो कहता है यहाँ पर कि 5 नंबर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा वह 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। अब ये जो 9m आपको दिख रहा है एक्चुअली ये 3 जो है m का फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। इसको बनाने का 2 तरीका यहाँ पर संभव हो सकता है। आइए मैं इसको बनाता हूँ। तो मैं इसे लेंदी प्रोसेस से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसे तो इसको बनाने का शॉर्ट प्रोसेस भी है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 5 नंबर माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, तो b इज इक्वल टू वैल्यू दिया गया है कितना 9m है ना, तो b का वैल्यू हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, b का वैल्यू कितना हो गया 9। अब b का मैक्सिमम मान 3 भी लेकर चल सकते थे क्योंकि 9 जो रूप है वो 3 का ही रूप है दोस्तों, परंतु मैं इसे जो है 9 ही लेकर चलता हूँ। अगर आप 3 का रूप लेकर चलते हैं तो शेषफल मात्र 0 1 2 मिलेगा, लेकिन 9 लेकर चलते हैं तो ये बहुत लंबा होगा, अर्थात शेषफल क्या मिल जाएगा, तो 0 से लेकर 8 तक मिल जाएगा, जिसको सॉल्व करना एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसलिए यहाँ पर b का वैल्यू 3 भी रखा जा सकता है और b का वैल्यू 9 भी रखना पॉसिबल है दोस्तों। आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर 3 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 जो है वो 3 से कैंसिल होता है, इसलिए 3 रूप भी लेकर चल सकते हैं चूँकि घन वाला फॉर्म है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। क्या कहता है, a = BQ + R, जहाँ क्या है दोस्तों, जहाँ r का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा परंतु b से छोटा, तो b का वैल्यू कितना है 9। तो इस प्रकार a बराबर जो है वो हो जाएगा कितना 9Q और प्लस हो जाएगा r, जहाँ Q एक धनात्मक पूर्णांक है और यह इसका वैल्यू 0 के बराबर या 0 से ग्रेटर होगा। ध्यान से अब शेषफल देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। शेषफल मतलब r दोस्तों, ठीक है, शेषफल मतलब r हो जाएगा। तो शेषफल देखिए क्या क्या होगा। शेषफल, अब देखिए दोस्तों, शेषफल या r का वैल्यू 0 तो मिनिमम होगा लेकिन मैक्सिमम 9 से छोटा मतलब 8 तक जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक। अब क्या करते हैं, अब जो है जब हम क्या करते हैं r का वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, तब जो है a का वैल्यू क्या मिलेगा,
तो देखिए 9q है ना, 9q, और r की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 0, तो ये मिल जाएगा 9q। अब क्या है, दोनों साइड घन करने पर दोनों तरफ घन, दोनों तरफ घन करने पर चलिए दोस्तों दोनों साइड क्यूबिक फॉर्म लगाते हैं। 9 क्यूब का भी क्या हो जाएगा क्यूब, तो हो जाएगा 9 क्यूब, इधर हो जाएगा कितना 729 क्यूब होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको हमको तोड़ना होगा 9 के फॉर्म में, इसको इस तरह लिखना है 9 गुना 81 क्यूब। ये कैसे आया, तो इससे मैंने 9 को तोड़कर हटा लिया, जब दोनों को गुना कीजिएगा तो 729 ही आएगा। अब क्या होगा 3 क्यूब ए क्यूब, और ये हो जाएगा 9m। m कहाँ से आ रहा है दोस्तों, माना m बराबर 81 इंटू क्यूब का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार एक पार्ट हमने सॉल्व किया। अब पुनः क्या करेंगे, पुनः हम क्या करेंगे, जब r बराबर कितना हो 1 हो, तब जो है ऐसे कंडीशन में e बराबर कितना आएगा दोस्तों, वो देखते हैं। तो यह हो जाएगा 9 क्यूब अब प्लस 1। अच्छा, दोनों साइड हमको क्यूब करना होगा, हम क्यूब करते हैं 9 क्यूब जोन का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, इसका क्यूब कीजिए। आइए इधर सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका बोथ साइड क्यूबिक फॉर्म लेंगे, तो एक क्यूब, इधर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब। ठीक है दोस्तों, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या होगा दोस्तों 9 क्यूब अब प्लस हो जाएगा 1, अर्थात a प्लस बी। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 729 क्यूब प्लस 1 प्लस यहाँ देखिए 927 क्यूब और इंटू हो जाएगा 9 क्यूब और प्लस हो जाएगा दोस्तों 1। अब हो गया a क्यूब 729 क्यूब का होल क्यूब प्लस ये 1 हो गया। इन दोनों को गुना कीजिए, देखिए आपको क्या मिलता है। तो 9 सत्ते 63, 6 बचा दोस्तों, और ये हो गया 18, 18 और 6 हो गया 24। ठीक है, 9 सत्ते 63, 6 बचा, जो है 9 18, 18 और 6 हो गया 24 क्यूब। अब लास्ट में हो जाएगा 27 क्यूब। अब इसको अरेंज कीजिए दोस्तों, एक क्यूब बराबर 729 क्यूब का होल क्यूब प्लस पहले 243 लिखते हैं क्यूब, फिर लिखते हैं दोस्तों 27 क्यूब और लास्ट में लिख देते हैं 1। अब ये 3 टर्म से आपको 9 कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं। 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 81 क्यूब का होल क्यूब, अब प्लस इससे 9 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर से क्या मिलेगा आपको, तो 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18, 6 बचा, तो 9 सत्ते 63, 27 क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 27 क्यूब है तो 1 रेस्ट आ जाएगा, प्लस क्या हो गया 1। अब यहाँ एक क्यूब बराबर हो गया 9m और प्लस हो गया कितना दोस्तों 1। ठीक है, 9m और प्लस कितना हो गया 1। तो कैसे हुआ, यहाँ पर हम माना कर देंगे, माना m बराबर 81 क्यूब का होल क्यूब प्लस 27 क्यूब और प्लस हो गया दोस्तों कितना 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पुनः क्या करेंगे हम, अब मान लेंगे जब r बराबर कितना हो, तो 0 और 1 रख चुके हैं, अब 2 रखेंगे दोस्तों, तब a बराबर कितना होगा 9 क्यूब और प्लस हो जाएगा 2। दोनों तरफ हम क्या करेंगे घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो 9 क्यूब और प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब। अब इसको तोड़िए, तो 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू हो जाएगा a प्लस b दोस्तों। ठीक है, तो हो गया 729 क्यूब का होल क्यूब प्लस हो गया 8 प्लस देखिए 27 गुना 54 क्यूब इंटू हो जाएगा 9 क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा, तो सॉरी इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखिए, 54 क्यूब इंटू हो जाएगा 9 क्यूब। अब देखिए ये हो गया 54 और इंटू कितना हो जाएगा 2, तो जो है 54 और लिख सकते हैं इंटू 2, तो डायरेक्ट गुना करके लिख सकते हैं 100 कितना 8। ठीक है, 9 गुना 2 54 और 54 गुना 2 तो 108 हो गया दोस्तों। ठीक, अब इसको अरेंज थोड़ा करते हैं, देखिए क्या हो गया, तो 729 क्यूब
8 को बाद में लिखेंगे, ये हो गया 54 क्यूब और इंटू हो जाएगा 9 क्यूब दोस्तों, और यहाँ क्या हो गया 108 क्यूब, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों। ये क्यूबिक फॉर्म चल रहा है, इसका क्यूबिक फॉर्म चल रहा है, ये हो गया 1 क्यूब। ये देखिए अब 9 यहाँ से कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 81 इंटू क्यू का होल क्यूब, प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेना तो क्या बचा 54 तो बचेगा दोस्तों, लेकिन एक क्यू यहाँ है तो यह हो जाएगा क्यू का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 12 क्यूब हो गया। अब देखिए रेस्ट इतना क्या बचा 8 बचा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 क्यूब, ठीक है दोस्तों, यहाँ हो गया 9m और प्लस हो जाएगा कितना 8। अब मैंने कंसीडर किया, माना m बराबर क्या तो 81 क्यू का होल क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 12 क्यू, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मैंने इसे मान लिया। अब देखिए यहाँ पर जो है क्यूबिक फॉर्म 9m प्लस 8। अब आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर r का वैल्यू 2 रखें तो ऐसा हो गया, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5, 8 सब में इसी तरह वैल्यू आएगा। इसका मतलब निकलता है दोस्तों, आगे आप प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर मैं प्रोसेस नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी लेंदी होगा, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m, ठीक है दोस्तों, फिर कॉमा दीजिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है Q कोई पूर्णांक है। इस प्रकार मैंने इसे सॉल्व किया। यदि कोई डाउट हो आपको दोस्तों तो आप कमेंट जरूर करें। यहाँ पर जो आप शेषफल देख रहे हैं 0 से लेकर 8 तक, जब यह b का वैल्यू 9 हमने रखा है तब ऐसा आया है, और मैं इसमें से 3 टर्म सॉल्व किया हूँ। आप इससे ज़्यादा भी टर्म सॉल्व कर सकते हैं। बाय द वे 9 जो 3 से कैंसिल होता है तो 9 का वैल्यू आप यहाँ b का वैल्यू 3 भी पुट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, यह जो है 2 तक ही शेषफल रहेगा और इजिली इतना में ही सॉल्व हो जाएगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे जो है पहुंचाने का प्रयास करें ताकि उनकी जानकारी भी बढ़ सके। ओके, बाय बाय दोस्तों।